राधे राधे, जय शिव शंभू। आप सब जानते होंगे सावन का अंतिम सोमवार है और एकादशी तिथि भी 11:41 से 4 अगस्त को शुरू हो जाएगी। तो आपको किस स्वरूप में अपना भोजन शाम को खोलना होगा, साथ ही अगर आप व्रत का उद्यापन अर्थात सावन सोमवार व्रत का उद्यापन कर रहे हैं तो आपको किस तरह से, क्या 5वें सोमवार को उद्यापन किया जा सकता है, किन नियमों का आपको ध्यान रखना है, कौन से कार्य आपको करने हैं, कौन से नहीं, एकादशी व्रत कब करना शुभ रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। उद्यापन के संपूर्ण भोजन संबंधी नियम और श्रेष्ठ अति उत्तम जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। सभी प्रश्नों का भी उत्तर आपको मिलेगा। आप जानते होंगे यह दिन अपने आप में अद्भुत है। इस दिन कई भक्तजन अपने व्रत का उद्यापन कर अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रश्न मिल रहा है कि हम क्या चौथे सोमवार को उद्यापन कर सकते हैं। देखिए, उद्यापन आप 5वें सोमवार को भादों महीने में करने का कोई श्रेष्ठ नियम नहीं है। इसके पीछे कारण यह है कि आपने संकल्प सावन सोमवार व्रत को करने का किया था, तो संभव हो तो सावन के चौथे सोमवार। अब यह महादेव द्वारा ही हमें दिए गए हैं 4 सोमवार, इसमें हमारा कोई दोष या कोई गिनती का तो प्रश्न ही नहीं है। जितने हमें प्राप्त होंगे उतने ही हम करेंगे। हालांकि 5 की संख्या अति शुभ मानी जाती है, परंतु ऐसा न कर सके तो सिंपल चौथे सोमवार को ही उद्यापन करना ज़्यादा शुभ श्रेष्ठ रहेगा। चाहें तो आप 5वें सोमवार को, जैसे मासिक धर्म की स्थिति है, सूतक पातक आप हो गए हैं, तो आप 5वें सोमवार भादों महीने के प्रथम सोमवार को भी उद्यापन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु कोशिश करें कि सावन के चौथे सोमवार को ही आप उद्यापन करें। उद्यापन की सरल प्रक्रिया है, घर पर ब्राह्मण देवता को बुलाकर हवन और उन्हें भोजन कराकर अपने व्रत का आप उद्यापन कर सकते हैं। नहीं तो साधारण सरल तरीके से महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होने के बाद अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, जैसे उद्यापन बड़े स्तर पर भी किया जाता है, छोटे स्तर पर भी इसे किया जा सकता है। छोटे स्तर पर आप सिर्फ ब्राह्मण देवता के निमित्त जो है सुहाग सामग्री के साथ साथ एक समय का भोजन, कुछ वस्त्र इत्यादि, आज मेरा उद्यापन अर्थात व्रत पूर्ण हुआ ऐसी प्रार्थना करते हुए दान देकर आ जा सकते हैं। नहीं तो घर पर 5, 7, 8, 11, 21, 51 एक ब्राह्मण को भी भोजन कराकर उद्यापन का नियम लिया जा सकता है। इस तरह से सावन महीने के उद्यापन की जानकारी थी। अब प्रश्न आता है कि हम शाम को क्या भोजन करें, क्योंकि दूसरे दिन एकादशी है, तो किन नियमों का हमें पालन करना होगा। देखिए, एकादशी तिथि पर आप, जैसा मैंने आपको बताया, अगस्त में 4 तारीख को 11:51 से एकादशी शुरू होगी और 5 अगस्त दोपहर 1:12 पर यह समापन की ओर होगी। तो आपको इस एकादशी तिथि पर न तो तुलसी पत्र तोड़ना है, न तुलसी पर जल चढ़ाना है। सुबह आप चढ़ा लीजिए, दोपहर 11:41 से जल नहीं चढ़ाया जाएगा, तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ी जाएगी, चावल को स्पर्श नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। शिव पूजा और श्री नारायण की पूजा में भी इस बात का ध्यान रखना है। अब शाम को भोजन संबंधी जो नियम रहने वाला है उसे भी आप नोट करते हुए चलिएगा। आप सभी को शाम को संभव हो तो सावन सोमवार व्रत में, जैसा कि हम सभी जो है भोजन कर लेते हैं, परंतु वह मीठा भोजन ही किया जाता है। अगर आपसे संभव हो तो ऐसा कर लीजिए, नहीं तो अगर आप फलाहारी व्रत कर लेते हैं तो यह बहुत ही बढ़िया है, शुभ और अति सुंदर श्रेष्ठ कहा जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए कहा जाता है एकादशी तिथि पर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी 11 बजे से ही शुरू हो जाएगी, तो संभव हो शास्त्र नियमों का आप बहुत अधिक फॉलो करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। परंतु गृहस्थ जीवन में साधारण सरल तरीके से बात कहें तो इतना लंबा व्रत उपवास कर पाना संभव नहीं है कि दूसरे दिन भी आप बिना अन्न के, कई जो है विशेष जन ऐसा करते भी हैं, बहुत ही बढ़िया है, अति उत्तम है। नहीं तो आप शाम को आप जो है अन्न ग्रहण कर सकते हैं। सावन सोमवार व्रत में शाम को अन्न ग्रहण किया जा सकता है। मीठा भोजन करते हैं तो आप मीठा भोजन करें और दूसरे दिन एकादशी व्रत को आप जो है नए सिरे से संकल्प लेकर जो है एकादशी का भी, जो पुत्रदा एकादशी है उसका भी आप व्रत उपवास करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत शुभ है, श्रेष्ठ है, अति उत्तम है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ऐसा न कर पाए तो शाम को आप फलाहार भी कर अपने व्रत को 2 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं, एक सोमवार के दिन भी और एकादशी व्रत के दिन भी। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप पाएंगे।
इसके साथ साथ अब हम सभी क्या सोमवार को एकादशी शुरू कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। यह एकादशी अर्थात सावन महीने का अंतिम व्रत है जो कि अपने आप में श्रेष्ठ है। इस दिन आप सभी शिव बत्ती जला सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में करके बताया है कि 108 दीपक की अर्थात 108 कलावा बाती की एक बत्ती शिव बत्ती कब कहाँ कैसे लगानी है, इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप जरूर देखिएगा। अति उत्तम श्रेष्ठ जानकारी उस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। आप शिवलिंग पर इस दिन अपनी मनोकामना कहते हुए 108 वस्तु, बेलपत्र है, तिल है, काला जो है जो सफ़ेद फूल है, लाल फूल है, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार दूसरा कार्य यह कर सकते हैं कि 108 की संख्या में कोई भी वस्तु महामंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। यह भी बहुत श्रेष्ठ और अति उत्तम कार्य माना जाता है। अगर अभी तक आपने मिट्टी के अर्थात पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अगर पूर्ण विधान पूजन नहीं किया है तो आपके पास अंतिम मौका है सावन सोमवार। घर पर आप पार्थिव शिवलिंग पूजा करा सकते हैं। किसी मंदिर में सहस्त्र घट का जो है आयोजन हो रहा है तो वहाँ पर आप जाकर अपना सहयोग कर सकते हैं, पूजन में बैठ सकते हैं। ऐसा ना कर पाएँ तो साधारण सरल तरीके से अपने घर की ही गमले की मिट्टी लेकर उसका आप विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। संतान कामना के लिए अलग से पूजन किया जाता है जिसे विशेष माना जाता है, और साधारण सरल तरीके से आप अपने घर पर बेलपत्र है, आंवला, बड़, पीपल जो भी आपके घर के आसपास लगा है उसका विधि विधान से पूजन करते हैं तो बहुत चमत्कारी कार्य इसे माना जाता है। आप जानते होंगे इस बार एकादशी कितनी तारीख है। एकादशी तिथि 4 तारीख को भी मान्य है और 5 तारीख को, परंतु जो हमारे पास जो एकादशी व्रत करने का शास्त्रों में नियम कहा गया है वह द्वादशी मिश्रित एकादशी का वर्णन मिलता है। 4 अगस्त 2025 को जो एकादशी है वह दशमी युक्त एकादशी है जो कि गृहस्थ जनों के लिए शुभ और श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है। तो आप 4 तारीख को एकादशी का व्रत नहीं करेंगे, आप सोमवार को सिर्फ सावन सोमवार का व्रत करेंगे और 5 अगस्त 2025 को एकादशी का पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो 5 तारीख को एकादशी व्रत करेंगे तो 6 अगस्त 2025 को श्रावण महीने के पुत्रदा एकादशी का पारण किया जाएगा। पारण का समय 6 तारीख को सुबह 5:45 से 8:26 के बीच रहने वाला है। तो इस तरह से आप सभी को इस शुभ मुहूर्त में अपने व्रत को खोलना है। भक्तजनों, अगर आप सोमवार को व्रत करते हैं और एकादशी भी करते हैं तो यह आपके पाप कर्मों को और राक्षसी प्रवृत्ति को ज़्यादा जन्म देने वाला होता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। एकादशी व्रत की जितनी महिमा है उतना ही इसका जो है परिणाम भी कहा गया है। परिणाम इसका बहुत सुंदर होता है अगर इसे नियमों के तहत पालन किया जाए तो, परंतु इसे नियम न मानते हुए पालन किया जाए तो यह कोई खास परिणाम नहीं देती है। तो उदया तिथि और पंचांग की मान्यता अनुसार 6 अगस्त को आप श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। जल्दी उठकर संकल्प लेकर विधि विधान से पूजन करें, नियम ले, भगवान का ध्यान स्मरण करके हुए प्रभु की प्रार्थना करते हुए आप पहले दिन सोमवार के दिन आप व्रत का उद्यापन करें, पारण करें, नियम ले पूरी तरह से। सावन सोमवार कई वर्षों बाद इस तरह से दुर्लभ सहयोग में हमें प्राप्त हुआ है। बहुत सारे श्रेष्ठ सहयोग इस दिन हो रहे हैं। आप इस दिन बेलपत्र वृक्ष रोपित कर सकते हैं, बेलपत्र पेड़ की अच्छी पूजा परिक्रमा कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी जो है विधि विधान से मंत्र जाप कर सकते हैं, ब्राह्मण भोज करा सकते हैं, हवन कर सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार 2 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जिसे कांवड़ जल के कलश के रूप में कहा जाता है। कुल मिलाकर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई विशेष करने का प्रयत्न करें। जितना आप सावन महीने में नहीं कर पाए हैं उसकी पूर्ति आप उद्यापन के दिन कर सकते हैं। और मंगलवार के दिन आप सावन पुत्रदा एकादशी का उपाय, पूजा पाठ, नियम इत्यादि कर लीजिएगा। इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुका है, आप उसे जरूर देखिए। तो इस तरह से यह जानकारी थी। कई भक्तजन सावन महीने में अलग अलग नियम लेते हैं, जैसे चप्पल छोड़कर नंगे पैर शिव पूजा करने का नियम लेते हैं तो वह चप्पल का दान कर दोबारा से चप्पल जो है मंगलवार की सुबह से धारण कर लीजिएगा। सोमवार के जो व्रत के नियम रहेंगे, कहने का अर्थ है अभी चप्पल धारण नहीं, सावन महीने का अगर आपने नियम लिया है तो आप 9 अगस्त 2025 रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन इस नियम को लेंगे तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। कई भक्तजन सावन महीने में चाय न पीने का नियम लेते हैं, दूध न पीने का, तो वह 9 अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन अपने नियम को पूर्ण करेंगे। इस चीज़ को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। सावन सोमवार व्रत उद्यापन की बात आई तो 4 अगस्त 2025 के दिन ही किया जाएगा। कई क्षेत्रों में जैसे उत्तराखंड और महाराष्ट्र, गुजरात से जुड़े हुए लोग हैं तो वहाँ पर एक और सावन सोमवार पड़े
पड़ेगा। 15 अगस्त के आसपास वहाँ पर सावन समापन की ओर होगा। तो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन रहती है तो लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। राधे राधे।